हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल नॉलेज विद पंकज में। मेरा नाम है पंकज मिश्र और आज हम करेंगे एवरेज का पार्ट 3। अभी तक आपने हमारा पहले और दो पार्ट नहीं देखे तो एवरेज का प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके उन दोनों पार्ट का लिंक दिया है और उसे देख लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। और जिनने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक कर देना। और चलिए अब हम बात करते हैं एवरेज का पार्ट 3 के पहला क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया था हमने। तो होमवर्क का क्वेश्चन लेते पहले। तो हमें क्या दिया था, 13 संख्या का औसत यदि आपको 68 दिया है, इनमें से प्रथम 7 संख्या का औसत आपका 63 है, जबकि अंतिम 7 संख्या का औसत आपको 70 है, तो 7वीं संख्या का मान हमें ज्ञात करना था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 13 संख्या का औसत के लिए क्या फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला होता था हमारा बीच में। तो औसत इज इक्वल टू योगफल बट्टे आपकी संख्या। तो आपको औसत आया, यहाँ को आपको 68 दिया है तो यहाँ को आपका 68 आ जाएगा। इज इक्वल टू योगफल हमें निकालना है कितनी संख्या का, 13 संख्या का योगफल, संख्या का योगफल बट्टे संख्या कितनी हमारी 13। तो जैसा ये 13 आपको डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप 13 और 68 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 882। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। ये आपकी पहली इक्वेशन हो जाएगी। उसके बाद जो फिर से क्वेश्चन करते हैं, इनमें से प्रथम 7 संख्या का औसत जो आपने इसमें क्या है सेम वैसे करेंगे। तो हम औसत को फिर से यहीं पर लिख देंगे, 63 दिया आपको और अंतिम 7 प्रथम 7 का है तो यहाँ को फर्स्ट प्रथम 7 संख्या का योग बट्टे 7। तो ये 7 आपको यहां पर मल्टीप्लाई में चल जाएगा। अब जब 63 और 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका आएगा 441 इज इक्वल टू प्रथम 7 संख्या का औसत। ये आपकी दूसरी क्वेश्चन बनेगी, क्वेश्चन नंबर। अब ठीक है, अंतिम 7 संख्या को आपका औसत कितना दिया, आपको 70 दिया है। तो आप सेम वैसे करोगे तो डायरेक्ट में कर देता हूं 70 इंटू 7 इज इक्वल टू अंतिम 7 का औसत। का योग तो कितना आएगा, जब आपको 70 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 490 आ जाएगा। ये आपकी तीसरी क्वेश्चन बन जाएगी। तो हम लोग ये तीसरी क्वेश्चन बन गई है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो दूसरी और तीसरी क्वेश्चन को पहले जोड़ेंगे, जितना आएगा आप और उसके हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को माइनस कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, तीसरी प्लस दूसरी, जितना आपका आंसर आएगा उसको पहले से माइनस कर देंगे। तो हमारा जो 7वीं संख्या का मान है वो डायरेक्ट निकल जाएगा। तो डायरेक्ट हम 7th नंबर लिख के, तो कितना आपका 441 प्लस 490 माइनस आपका 884। अब जब हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा
47, यानी ऑप्शन नंबर बी, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो एक और बार मैं आपको एक और फिर से समझाता हूं। जो सबसे हमने पहले क्या किया, जो तेज संख्या का औसत दिया गया था उसको हमने बेसिक से फॉर्मूले में रखा, 68 इक्वल टू औसत बाबा योगफल बट्टे संख्या। तो हमने तेज संख्या का औसत निकाला था, तेज संख्या का योग बट्टे 13, जो 13 आपको डिवाइडेड था उधर के मल्टीप्लाई हो गया। जब हमने 68 और 13 को मल्टीप्लाई किया तो आपका आता है 884। फिर इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। आपका सेकंड इक्वेशन फिर क्या था, प्रथम सात संख्या का औसत हमने 63 दिया है, तो हमने सेम जैसा पहले वाली इक्वेशन में किया था, तो 63 इक्वल टू प्रथम सात संख्या का योग बट्टे 7। तो ये 7 फिर से वहां मल्टीप्लाई में चली गया, तो उसको जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका 441 इक्वल टू प्रथम सात संख्या का योग। ये हमारी दूसरी वाली इक्वेशन में गई। फिर ठीक हमें अंतिम सात संख्या का औसत हमें 70 दिया गया था, तो हमने क्या किया 70 × 7 इक्वल टू अंतिम सात संख्या का योग बाबा 490। तो हमने क्या किया, तीसरी और दूसरी इक्वेशन को पहले जोड़ दिया है, फिर जितना उसका आंसर आएगा उसको हमने पहले वाली इक्वेशन से घटा दिया। तो मतलब इक्वेशन नंबर थर्ड प्लस सेकंड माइनस फर्स्ट, तो आपका 7th नंबर का मान आपका निकल जाएगा। इसलिए मैंने 7th लिखा है, और आपको जब इन दोनों तीनों को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 47। तो 7th संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, आपका 47। तो जिन जिन बच्चों का ये आंसर नहीं निकला तो आप उसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको अगला क्वेश्चन क्या है, 50 संख्या का औसत यदि 36 है, यदि हम 48 के स्थान पे उस 23 ले लें तो शुद्ध संख्या का औसत क्या होगा। यानी तो इसको हम सीधे पहले बेसिक फॉर्मूले से करेंगे। डायरेक्ट 50 संख्या का औसत आपको क्या है, मतलब बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, आपका औसत इज इक्वल टू योग बट्टा संख्या। तो आपका क्या है, औसत आपका 36 दिया है, इज इक्वल टू 50 संख्या का योग संख्या का योग बट्टे 50। तो ठीक है, जैसा हम करते आए हैं, 50 को इधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 36 पंजे 1800, 180 और ये आपका 0 आ जाएगा, मतलब 1800 हो जाएगा 50 संख्याओं का योग। तो अब हमसे क्या बोल रहा है कि ये तो अभी हमारा 50 संख्या का योग निकला, जो अभी हमें कोई संख्या नहीं निकली। तो हमसे क्या बोल रहा है, जो हमारा पहले संख्या ली गई थी तो उसमें 48 के स्थान पे हम कितना ले ले, 23 ले ले, तो तब औसत कितना होगा। जब हम 48 के स्थान पे 23 लेंगे तो संख्या आपकी 50 ही आएगी, मतलब संख्या का एक्सचेंज कर रहे। जब हम संख्या को एक्सचेंज करते हैं तो जितना आपका ये योग आता है उसमें हम 48 प्लस कर देंगे और 23 माइनस कर देंगे, और जितनी संख्या उससे डिवाइड कर देंगे। तो औसत इज इक्वल टू दैट, हम सीधे औसत निकालना है। जितना आपका योग आया 1800 में कितना प्लस कर देंगे, 48 प्लस कर देंगे, और जितना संख्या लेनी है उसको हम माइनस कर देंगे, और कितनी संख्या फिर भी आपकी 50। यानी जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमने सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जिसके स्थान पे बोलता है, मतलब जो पहले संख्या थी उसको हम पहले प्लस कर देंगे, और जो हम न्यू संख्या लेते हैं उसको हम हमेशा माइनस कर देंगे। तो जब आप ऐसा करते हो तो आपका आएगा 1825 अपॉन 50। तो आप डिवाइड दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 36.5, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो एक और फिर से आपको मैं समझा देता हूं। हमारा क्वेश्चन था 50 संख्या का औसत आपको 36 दिया है, यदि हमारी हम 48 के स्थान पे 23 संख्या ले लें तो आपका शुद्ध औसत क्या होगा। तो सबसे पहले हमने वही बेसिक फॉर्मूला लगाया, पहले हमने योग निकाले 50 संख्या का योग, तो 36 जो औसत था औसत के बदले औसत लिख दिया, और संख्या आपकी 50 थी, तो ये 50 आपको उधर जाके 36 × 50 हो गया, तो आपका निकल गया 1800।
जब भी आपसे क्वेश्चन है रिप्लेसिंग नंबर क्या है, रिप्लेसिंग, एक्सचेंज या रिप्लेसिंग या उसके स्थान पे कोई भी दूसरी नई संख्या ले रहे, जब भी आपका इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें हम क्या करते हैं, जो पुरानी संख्या है 48 उसको हम जो आपका योग आया है उसमें जोड़ देंगे और जो नई संख्या लेंगे वो माइनस कर देंगे और जितनी और टोटल नंबर को हम क्वेश्चन निकालेंगे 50 आपको लिख दिया है। तो आपका आंसर कितना आया, तो जब हमने सॉल्व किया इसको तो 1825 है, तो 1825 को हमने 50 से डिवाइड दिया तो आपका आया 36.5। तो आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन अब नेक्स्ट मेथड के हिसाब से है। तो क्या है आपका ये एज के संबंधित क्वेश्चन है, इस टाइप के आपका एवरेज में बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है तीन लड़कों की औसत आयु यदि 16 है तो यदि उनके आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु बताइए। तो जब भी आपको अनुपात में सवाल दिया रहता है तो हम लोग इसको ऐसे मान लिखते हैं, फर्स्ट लड़के की आयु क्या मान लेंगे हम 4x, दूसरे लड़के की आयु कितनी मान लेंगे आप 5x और तीसरे वाले की हम मान लेंगे 7x। जब भी आपको अनुपात में कोई भी क्वेश्चन ऐसे दिया होगा तो उसमें हम x के मान की कर सकते हैं। तो अब हमें औसत हमें 16 दिया है तो तीन लड़कों का औसत कितना होगा, औसत इक्वल टू फॉर्मूला लगा देंगे, औसत इक्वल टू योग बट्टा संख्या। तो औसत हमें दिया है 16 तो यहां आपको 16 लिख देंगे, योग मतलब 4x प्लस 5x प्लस 7x बट्टे 3। तो ये 3 हमारा उधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा इजिकल टू इन तीनों का हम प्लस करेंगे तो आपका 16x आएगा। तो सीधे सीधे आपका 16 से ये 16 का जाएगा या मल्टीप्लाई में उठा के डिवाइड हो जाएगा, या आप सीधे सीधे भी कर सकते हैं, ये 48 हो जाएगा अपॉन 16 इजिकल टू 3। यानी आपके x की वैल्यू कितनी आएगी, आपको 3 आएगी। तो हमने किसकी सबसे छोटी की आयु निकाली थी, तो फर्स्ट इजिकल टू मतलब पहले लड़के का कितना आ जाएगा आपका मान 4 गुणा x इजिकल टू 4 गुणा 3 बराबर, मतलब सबसे छोटा लड़का है उसकी आयु कितनी होगी आपकी 12x। यदि आपसे पूछा आता कि बड़े वाले की आयु निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, तो जो सबसे बड़ा है रेशियो में जो सबसे बड़ा दिया है उसको हम x की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 21 आता है। अब सेकंड वाले का भी हम ऐसे निकाले तो हमारा कितना आएगा आपका, तो 5 गुणा 3 बराबर 15। जब भी आपको रेशियो में जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो हमें सबसे पहले x के रूप में करना पड़ता है। तो इसको एक बार फिर से आपको बताता हूं। तो हमें क्या दिया था, अनुपात में दिया था, तो हमने पहले वाले लड़के को 4x मान लिया, सेकंड वाले को 5x और थर्ड वाले को हमने 7x मान लिया। तो हमने बेसिक सा फॉर्मूला जो हमने अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, औसत इक्वल टू योगफल बट्टे संख्या। तो हमने औसत के बजाय जो हमें दिया था 16 दिया था तो हमने आपको 16 लिख दिया है। योगफल मतलब इन तीनों संख्याओं का योग कर देंगे, हम तीनों बच्चों का आयु का योग बट्टा 3 बच्चे हैं तो 3 लिख दिया आपको। ये 3 आपका उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जब हम तीनों को प्लस करते तो आपका 16x है। आप सीधे से सीधे 16 से 16 भी काट सकते थे, या आप इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 48 आया, ये 16 मल्टीप्लाई करो जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 16 से 3 48 को काटे तो आपका कितना आया 3। तो x की वैल्यू हमारा 3 है। हमने सबसे छोटे लड़के की निकाल ली थी, तो रेशियो में जो सबसे छोटा है उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब सर जो सबसे छोटा कौन सा रेशियो में, पहला वाला। तो हमने क्या किया 4 गुणा 3 बराबर 12। तो यही आपका सबसे छोटी। अगर आपसे बड़े का पूछता तो हमारा कितना था, जो सबसे बड़ा रेशियो मतलब 7x, तो उसको हम कितने से गुणा करते थे 3 से गुणा करते थे, तो आपका 21 आता बड़े वाले का। अगर बीच वाले का पूछता तो हम 5 को 3 से गुणा करके आपका 15 गया। तो यही आपका आंसर हुआ। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। ये है आपका क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन है औसत का। तो ये देखते हैं। चलिए, तो एक बल्लेबाज 12वीं पारी में अगर 63 रन
जिससे उसके जो पहले औसत था उसमें 2 अंक की वृद्धि हो जाती है, तो 12वीं पारी के बाद उसके वर्ग का औसत कितना होगा। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब एक बल्लेबाज है, उसने 12वीं पारी में मतलब 63 रन में, ठीक है, हमें 11 पारी तक कोई भी आंसर आपको नहीं पता है, डाटा हमारे पास नहीं है, तो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है जो हमें 12वीं पारी में 63 रन बनाया उसके बाद उसका औसत कितना हो जाता है, 2 बढ़ जाएगा, मतलब जो पहले 40 था तो 42 हो जाएगा, 100 था तो 102 हो जाएगा उसका औसत। तो ये है, और उसके बाद हमें 12वीं पारी के बाद औसत निकालना है, तो मतलब जो 63 रन बनाने के बाद उसका कितना औसत होगा। तो इसको पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले निकालेंगे 11 पारी के बाद तक उसका औसत कितना था। तो पहले हम बोल रहे देखिए, वही बेसिक सा फॉर्मूला लगाइए, पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, औसत इक्वल टू वही बेसिक सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, योग घटा संख्या। अब हमने पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, 11 पारी तक उसके वर्गों का औसत निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमने मान लिया है 11 पारी में वर्ग का औसत x था, ठीक है, तो 11 पारी का योग घटा कितनी पारी थी उसने, 11, तो हमने क्या मानते हैं 11 पारी का औसत कितना माना हमने, x माना, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 11x इक्वल टू 11 पारी का योग। ये आपकी होगी पहली वाली। इस इक्वेशन से अब हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम क्या बोल रहा है, जब वो 63 रन बना लेता है, मतलब 12वीं पारी में कितने रन बनाया उसने, 63 रन बना दी, तो उसका वर्ग का औसत इसमें क्या कर देंगे हम, 2 प्लस कर देंगे, तो 12वीं पारी के बाद, तो जब उसने औसत क्या हो 63 रन बना दिए, मतलब 11 पारी का योग प्लस जो 12वीं पारी में उसने कितना बनाया, 63 रन बनाया, तो अपॉन में कितनी पारी हो गई उसकी, 12 पारी हो गई। तो उसके वर्गों का औसत जो हमारा पहले 11 पारी के बाद उसका औसत कितना था, x था, तो उसके वर्ग औसत में 2 की वृद्धि हो जाएगी, मतलब x प्लस 2, ठीक है। तो अब ये आपका 12 है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 11 पारी का योग आपका कितना है, 11x था, तो आपको 11x आ जाएगा प्लस, अब 12 यहाँ को मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12x प्लस 24 इक्वल टू 11x प्लस, अब x वाले एक तरफ, बिना x वाले दूसरी तरफ, मतलब 11x इधर आगे जाएगा, तो ये प्लस का है तो उधर आके माइनस में चेंज हो जाएगा, और ये 24 प्लस का है तो उधर आके माइनस में हो जाएगा। तो आपका x इक्वल टू कितना जाएगा, 38, मतलब ये x क्या है, हमारा 11 पारी के बाद आपका औसत, मतलब 11 पारी के बाद उसका औसत कितना था, 39 था। तो हमसे क्या बोल रहा है, 12वीं पारी के बाद उसका औसत में कितना अंक की वृद्धि हो जाती है, 2 अंक की वृद्धि हो जाती है, तो इसमें हम 39 में 2 जोड़ देंगे, तो 12वीं पारी के बाद औसत, तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस 2, तो कितना आएगा 39 प्लस 2 बराबर 50। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, और औसत कितना निकल जाएगा आपका 41। तो इसको हम एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। तो आपको दिया था 12वीं पारी में उसने 63 रन, तो हमने सबसे पहले क्या किया, 11 पारी तक उसका औसत निकाल दिया, तो 11 पारी तक उसका औसत कितना माना हमने, x माना, योगफल 11 पारी का योग बट्टे 11, तो ये 11 आपको उधर जाके हमारे 11 पारी का योगफल निकल गया था 11x, इसको हमने पहली वाली क्वेश्चन मान ली।
तो उसके बाद क्या बोल रहा है, जब उसने 63 अंक बना दिए 12वीं पार्ट में, तो उसके औसत में 2 अंक की वृद्धि होगी। मतलब हमने क्या पाया था, औसत कितना मान था, x मान था, तो उसमें 2 हम जोड़ देंगे तो आपका 12वीं पारी का औसत निकल जाएगा। तो 12वीं पारी का औसत इक्वल टू 11 पारी का योग प्लस 63 बट्टे, तो ये 12 उधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 11 पारी का योग अभी हमने पहले क्वेश्चन में निकाला था 11x, तो आपको 11x रखेंगे, तो ये 12 से x प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया तो आपका आया 12x प्लस 24 इक्वल टू 11x प्लस 63। तो हम लोग x वालों को एक तरफ ले लेंगे, बिना x वालों को एक तरफ ले लेंगे। ये क्या है आपका प्लस क्या हो जाके माइनस में हो जाएगा, ये आपका 24 प्लस क्या हो जाके माइनस। तो आपके x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30। इसका मतलब कि 11 पाई के बाद आपका औसत 30। कोई कई बच्चे इसमें थोड़ी मिस्टेक कर देंगे, इसमें दोनों ऑप्शन देते हैं। जब भी आपका पेपर होगा आपको दोनों ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। यहाँ पर आपका 39 करके तो आप लोग सोचोगे आपका आंसर 39 होगा, तो आप ऑप्शन नंबर डी में लगा देंगे, मगर ये सवाल आपका गलत हो जाएगा ऐसे। तो हम लोग से क्या पूछा गया था, 12वीं पाई के बाद औसत पूछा गया था, तो उसमें क्या होता है जो उसका औसत आया था 11 पाई के बाद, उसमें 2 की वृद्धि हुई थी। तो मतलब हम 39 में कितना प्लस कर देंगे, 2 प्लस कर दोगे तो आपका औसत कितना है 41। तो ये 41 आपका रियल आंसर होगा, ना कि 39। तो आप लोग इसको थोड़ा क्वेश्चन को आराम से करना, सोच समझ के हल्के हल्के पढ़ते पढ़ते ही करना। तो आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा एवरेज टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो 3 पार्टों में हमने इसे डिवाइड दिया था। तो अब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और प्लीज हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको एवरेज में कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के वो सॉल्व लिख सकते हैं, और मैं उसे आपको सॉल्व कर दूंगा। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना, जिससे हमारी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट मिल सके। धन्यवाद।